So class 4th, today I am going to explain chapter 13, Witty Servant. Chapter 12 has already completed. I have completed this chapter on Wednesday. So today you will learn about Witty Servant. Witty means क्या होता है? Witty means होता है आपका जो परिहास युक्त, मतलब जिसके ऊपर हंसी आए उसको बोलते हैं विटी। या मूर्ख भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मूर्ख नहीं होगा, यहाँ पे वही है परिहास युक्त व्यक्ति, यानी परिहास हंसने वाला सर्वेंट, मतलब जिसकी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिससे हंसी आए। इंट्रोडक्शन। दिस स्टोरी टेल्स अस द विटीनेस ऑफ अ सर्वेंट। इट्स अ फनी स्टोरी, रीड एंड एंजॉय इट। ये जो कहानी है ये एक सर्वेंट की परिहास युक्त कहानी है, मतलब एक सर्वेंट की हंसी वाली। इट्स अ फनी स्टोरी, ये एक मजाकिया कहानी है, पढ़िए और एंजॉय करिए इसे। संजू वॉज अ स्किलफुल मैन। संजू एक बहुत ही कुशल या फिर निपुण, स्किलफुल मीन्स होता है निपुण या कुशल, आप कह सकते हो, मतलब जो काम में निपुण हो। तो संजू एक स्किलफुल यानी कुशल आदमी था। ही वर्कड इन अ रिच लैंडलॉर्ड्स हाउस। वह एक अमीर जमींदार के घर काम किया करता था। लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार। One day, the landlord gave Sanju two ripe and delicious mangoes. एक दिन जो लैंडलॉर्ड था यानी जमींदार था, उसने संजू को दो पके हुए और डिलीशियस, राइप मीन्स पके हुए, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, दो पके हुए स्वादिष्ट आम दिए। टेक दीज एंड लिसन, ही सेड। उसने कहा, इनको लो और सुनो। My childhood friend Hari is about to come. When he comes, serve the fruit to him with lunch. तो उसने कहा कि मेरे बचपन का मित्र दोस्त हरी आ रहा है, मतलब वो आने वाला है, और जब वो आता है तुम उसको ये फ्रूट, ये फल लंच में सर्व करना, यानी लंच के साथ, जो लंच यानी लंच किसको बोलते हैं, जो दोपहर का भोजन होता है, तो लंच में तुम इसको सर्व करना ये मैंगोज। यस सर। संजू नोडेड हिज हेड इन अग्रीमेंट। संजू नोडेड मीन्स सिर हिलाना, अग्रीमेंट यानी सहमति, सहमति में अर्जुन ने संजू ने सिर हिलाया। यस सर, ठीक है सर। He took the mangoes from the landlord and went into the kitchen to prepare meal for the guest. उसने मैंगोज लिए लैंडलॉर्ड से और सीधे किचन में चला गया गेस्ट के लिए भोजन पकाने। बट ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ थिंकिंग अबाउट द मैंगोज। लेकिन वो अपने आप को मैंगोज के लिए, मतलब उसके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। मैंगो को देख रहा था, उसको बेचारे को वो रुक ही नहीं पा रहा था उसके बिना सोचे हुए। अब किसी को कोई अच्छी चीज अगर उसके पास रहेगी तो खाने का तो मन करेगा ना, इसी तरह वो भी था। द डिलीशियस मैंगोज मेड हिज माउथ वाटर। वो जो स्वादिष्ट आम थे उसको देख के उसके मुंह में क्या पानी आ रहा था, मतलब उसके मुंह में लालच से पानी आ रहा था मैंगो देख के। ही ग्रैब्ड वन, कट इट इनटू पीसेस एंड एट वन पीस। उसने झट से एक आम उठाया और उसको पीसेस में काटा और उसमें से एक पीस खा लिया। It was so sweet that he could not resist eating another one. मतलब वो इतना मीठा था कि वो अपने आप को दूसरे और पीसेस को खाने से रोक नहीं पा रहा था। Then the madness of gluttony seized him and he devoured all remaining pieces. अब क्या था? ग्लटनी मीन्स होता है आपका लालच कह लो, पेटूपन कह लो। उसकी लालच जो थी उसको रोक नहीं पाई और वो झट से जो बचे हुए पीसेस था उसको गटक गया, खा गया। He wanted to cut another mango too, but due to the fear of his master's rebuke, he controlled upon own self. अब वो चाहता था कि वो दूसरा वाला मैंगो भी कट करके खा जाए, दूसरा वाला मैंगो काटना चाहता था, लेकिन अपने मास्टर, अपने मालिक की डांट से डरता था, इसलिए उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। Then he thought of a plan. और तब उसने एक
प्लान सोचा। He ran to his master and said, वो दौड़कर अपने मालिक के पास गया और कहा, Sir, the knife is not working well. It became blunt and destroyed one of the mangoes. उसने कहा, सर, ये जो नाइफ है, ये जो चाकू है, ये ठीक से चल नहीं रहा है। मुझे लगता है ये ब्लंट हो गया है। ब्लंट मतलब होता है जैसे उसकी धार कम हो जाना। और इसने एक मैंगो बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया इसने एक वन ऑफ द मैंगोज, उसमें से एक मैंगो को इसने खराब कर दिया। आई विल शार्पन इट, सेड हिज मास्टर। तो उसके मास्टर, उसके मालिक ने कहा कि मैं इसको शार्पन कर दूंगा, मैं इसको धारदार कर दूंगा। सेइंग इट ही वेंट टू अ स्टोन इन द कोर्टयार्ड एंड स्टार्टेड टू रब द नाइफ्स कटिंग एज अगेंस्ट इट। और ऐसा कहकर वो सीधे अपने आंगन की तरफ गया, एक पत्थर जहाँ पे रखा था, और अपनी नाइफ को, यानी जो उसकी चाकू थी, कटिंग एज यानी जिधर से काटा जाता है, जिधर से फ्रूट्स वेजिटेबल्स काटे जाते हैं, उस साइड को वो उस स्टोन पर, पत्थर पर घिसने लगा। सडनली संजू सॉ द गेस्ट हरी कमिंग टुवर्ड्स द लैंडलॉर्ड्स हाउस। अचानक संजू ने देखा कि जो गेस्ट था, हरी हरी था जो आने वाला था उनके यहाँ, गेस्ट मेहमान, देखा कि वो लैंडलॉर्ड के घर की तरफ चला आ रहा है। He thought for a while and ran out to the guest and said, उसने एक पल सोचा, for a while यानी कुछ पल उसने सोचा और दौड़कर उधर गेस्ट की तरफ यानी उस अतिथि की तरफ गया और कहा, beware, go far away from here, don't come to our house। उसने कहा beware यानी सावधान सावधान, यहाँ से दूर चले जाओ, हमारे घर तुम मत आओ। डोंट कम टू आवर हाउस यानी हमारे घर मत आओ। संजू प्रिटेंडेड टू बी फ्राइटेंड। संजू ऐसे प्रिटेंड कर रहा था, ऐसे दर्शा रहा था कि जैसे वो बहुत डरा हुआ था। ही सेड इन अ शिवरिंग वॉइस, शिवरिंग मीन्स कांपना, वो कांपती हुई आवाज में उसने कहा, माई मास्टर योर फ्रेंड हैज गॉन मैड। उसने कहा, मेरे मालिक और तुम्हारे दोस्त जो हैं वो पागल हो गए हैं। ही इज प्लानिंग टू कट योर बोथ ईयर्स, और वो प्लानिंग कर रहे हैं तुम्हारे दोनों कान को काटने की। द गेस्ट स्माइलिंगली सेड, जो गेस्ट था, अतिथि था, वो मुस्कुराते हुए कहा उसने, कट माई ईयर्स, वाई, मेरे कान काटते हैं, लेकिन क्यों? संजू सेड, आई डोंट नो वाई, मैं नहीं जानता क्यों, बट ही सेज सो, लेकिन वो ऐसा कह रहे थे। एंड इज शार्पनिंग द नाइफ, और जो नाइफ है उसको शार्पन कर रहे हैं, धार वाला बना रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव मी, सी योर सेल्फ, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो खुद से देख लो। हरी केम इनसाइड द हाउस एंड सॉ दैट हिज होस्ट डिड इंडीड हैव अ नाइफ इन हिज हैंड्स एंड वाज शार्पनिंग इट। हरी अंदर आया घर के और उसने देखा कि उसका जो होस्ट था, जो उसका फ्रेंड था, जिसको बुलाया था, वो वास्तव में उसके हाथ में एक चाकू था और वो उसको शार्प कर रहा था। ही टर्न्ड पेल विथ फियर टू सी दिस। अब इसको देख कर क्या हुआ, वो डर गया। He did not wait to find out why his friend wanted to cut his ears. वो इस बात का भी उसने वेट नहीं किया कि वो ये पता लगाता कि उसका फ्रेंड उसके कान क्यों काटना चाहता है। मतलब इतना भी उसने वेट नहीं किया, ना पता लगाया। He turned back and started walking away as fast as he could. और तुरंत he turned back, वह पीछे मुड़ा और वहां से भागना शुरू कर दिया। as fast as he could, वहां से जाना शुरू कर दिया, जितना तेज हो सकता उतना तेज वो वहां से जाना शुरू कर दिया। Then the servant rushed back to his master and told him that the man he invited was running away with the mangoes. What surprisingly, said the landlord. और तब जो सर्वेंट था, जो नौकर था, वो झटपट वापस अपने मालिक के पास गया और उससे कहा कि वो जो आदमी था ना, जिसको आपने इनवाइट किया था, वो यहाँ से मैंगोज यानी आम को लेके भाग रहा है। What surprisingly, said the landlord. तो जो लैंडलॉर्ड था, मालिक था, बड़े सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्यचकित से उसने कहा, क्या, द ग्रीडी फेलो, हैज ही टेकन बोथ द मैंगोज। उसने कहा, ग्रीडी फेलो यानी लालची व्यक्ति, क्या वो दोनों आम मेरे ले गया? यस, रिप्लाइड द सर्वेंट। तो सर्वेंट ने रिप्लाई किया, यस, हाँ। The landlord ran after the guest to get mangoes, shouting, give me one at least. तो जो लैंडलॉर्ड था उस गेस्ट के पीछे पीछे वो भी भागा और टू गेट मैंगो शाउटिंग मतलब आम को लेने के लिए, आम को पाने के लिए वो उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा और चिल्ला रहा था कि गिव मी वन, एक मुझे दे दो, गिव मी वन एटलीस्ट,
कम से कम एक तो दे दो। हरी थॉट दैट हिज फ्रेंड was chasing him for one of his ears and he ran faster for his life। और हरी ने सोचा कि उसका फ्रेंड जो है वो उसका पीछा कर रहा है उसके एक कान के लिए। चेजिंग चेजिंग मीन्स पीछा करना। उसने सोचा कि उसका फ्रेंड जो है उसका पीछा कर रहा है उसके एक कान के लिए, और वो वहां से बहुत जोर से भागा, अपने लाइफ यानी अपने जीवन को बचाते हुए भाग गया वहां से। Now Sanju was smiling at his wit and he ate the other tasty mango with great joy। अब जो संजू था वो अपने इस हास्य भरे काम के लिए स्माइल कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, और वो दूसरा वाला टेस्टी मैंगो भी बड़े जॉय के साथ, बड़े आनंद के साथ दूसरे वाले मैंगो को भी खा गया।